कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डर बस आप पर हावी हो रहा है? आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सिखाती है कि कैसे उस डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। अक्सर हमें यही लगता है ना, कि कामयाब लोग डरते नहीं हैं। पर क्या हो अगर कामयाबी का राज डर को खत्म करना नहीं बल्कि उसे संभालना हो? तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है एक मैथ्स के एग्जाम के कमरे से। याद है वो माहौल? एकदम सन्नाटा, तनाव, जहां घड़ी की हर टिक टिक भी भारी लगती है। निखिल, क्लास 8 का एक स्टूडेंट, अपनी डेस्क पर बैठा है। कमरे में सिर्फ कुर्सियों के खिसकने और पेंसिलों की हल्की हल्की आवाजें हैं, और हर आवाज के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही है। जैसे ही वो पहला सवाल देखता है, सब कुछ ब्लैंक, दिमाग एकदम खाली। सोचिए, ये वही सवाल थे जो उसने घर पर मिनटों में कर लिए थे, पर अब वो किसी अनजान भाषा की तरह लग रहे हैं। और फिर उसे याद आते हैं अपने पिछले एग्जाम्स। वही कांपते हुए हाथ, वही खाली दिमाग। डर की वो पुरानी पकड़ उसे फिर से जकड़ रही थी। और फिर मन में वही एक सवाल गूंजता है, क्या मैं फिर से फेल हो जाऊंगा? पिछली नाकामयाबियां आज के डर को और भी बड़ा बना रही थी। लेकिन उसी घबराहट के बीच कुछ बदलता है। बस एक छोटा सा फैसला और पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। उसे अपने पिता की कही एक बात याद आती है। एक क्रिकेट मैच हारने के बाद उन्होंने कहा था, चुनौती का सामना करो, अगली बार वो छोटी लगेगी। और यही शब्द आज उस एग्जाम रूम में गूंज रहे थे। देखिए, ये कोई फिल्मी हीरो वाला मोमेंट नहीं था। ये एक शांत, सोचा समझा फैसला था। भागने के बजाय उसने रुकने और सामना करने का फैसला किया। उसने तय किया कि इस बार वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेगा। तो उसने असल में किया क्या? यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। निखिल ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, वो असल में हम सबके लिए एक सबक है। ये 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। देखिए, सबसे पहले उसने बस रुक कर एक गहरी सांस ली। फिर उसने सबसे आसान सवाल से शुरू किया ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके बाद उसने बड़े सवालों को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ दिया, और आखिर में जो सवाल उसे परेशान कर रहा था ना, उसे छोड़कर वो बाद में एक फ्रेश माइंड के साथ उस पर वापस आया। और इस स्ट्रैटेजी का असर सिर्फ उसके मार्क्स पर नहीं हुआ, असल में उसके अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आ रहा था। और ये थी असली जीत। अब डर उसके विचारों को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि फोकस कर रहा था। उसका दिमाग अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ बता देती है ना। एक तरफ है डर का कंट्रोल, कांपना, दिमाग का खाली हो जाना, चिंता, और दूसरी तरफ फोकस का कंट्रोल, स्थिरता, साफ सोच और आत्मविश्वास। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। जब रिजल्ट आया तो नंबर अच्छे थे, लेकिन निखिल के लिए असली खुशी इस बात की थी कि उसने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया। ये कॉन्फिडेंस किसी जीत के जोश जैसा नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक ठहराव था। और इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा वो ये है कि ये सिर्फ उस एग्जाम रूम में खत्म नहीं होती। इस एक अनुभव का असर निखिल की पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। जो टूलकिट उसने उस एग्जाम में बनाया था, वो अब उसकी जिंदगी के हर हिस्से में काम आ रहा था। चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, क्लास में अपनी बात रखनी हो, या फिर किसी भी नई चुनौती का सामना करना हो। मतलब एक बार की स्ट्रैटेजी अब जिंदगी भर का एक स्किल बन गई थी। तो हिम्मत क्या है? ये डर का ना होना नहीं है, ये तो डर के बावजूद एक्शन लेना है। ये वो ग्रोथ है जो भागने से नहीं, बल्कि सामना करने से मिलती है। तो सवाल यह है, अगली बार जब डर सामने आएगा, तो क्या उसे फोकस में बदला जा सकेगा?